जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ्स का ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराइए। आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्जाम में जो मैथ्स का क्वेश्चन आता है वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट करता है। अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो 2024 के लिए आपको नहीं डरना है, क्योंकि मैथ्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। आज ये जितना भी क्वेश्चन लेकर आए हैं पहले इसको कर लीजिए, शानदार ट्रिक के साथ समझाएंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो एक एक क्वेश्चन को हम अपने अंदाज में, ठीक है, रापची के स्टाइल में बताने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, दिया गया है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का जो है दशमलव प्रसार है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 7/20 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा। ऑप्शन में पहले देखिए, ये है शांत, अशांत, ये है शांत, ये आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। क्लियर ना? तो चलिए, ये काफ़ी आसान है। इसको देखिए कैसे पहचानना है। जब कभी भी देखिए शांत कब होता है एक बार हम आपको बता देते हैं। शांत दशमलव प्रसार हमारा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है जब हर में यहाँ देखिए, जब हर में जो है 2 और 5 आए, ठीक है, या केवल 2 आ जाए, ठीक है, या केवल 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर जो है अगर आपके हर में 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाता है तो वो हमारा अशांत हो जाता है। क्लियर ना? तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 2 5 होना चाहिए, या 2 रहेगा या 5 रहेगा तो भी चलेगा। केवल 2 है तो भी हमारा शांत होगा, केवल 5 है तो भी शांत होगा, अगर दोनों है तो भी होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 2 3 5 आ गया, तो 2 3 5, 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से तो देखिए आगे हम समझा रहे हैं, एक एक चीज को समझिएगा, काफी आसान होता है इसको बनाना। सबसे पहले दिया गया है, इसको देखिए 7/20 है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7/20 है तो पहले हम लिख देते हैं 7/20, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 7/20। पहले ये देख लीजिए ये कट रहा है तो 7/20 नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कटता तो काट देते, यहाँ पर नहीं कटेगा, रहने दीजिए 7/20। 20 को क्या कीजिए आप तोड़ कर लिखिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे 2 जो है 2 बार है तो कोई मतलब नहीं है, 2 कितना बार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5 कितना भी बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जैसे ही अगर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है एक तरीका पढ़ने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर नहीं बनाइएगा तो वो कभी नहीं आपसे बनेगा। क्लियर ना? चलिए, तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है कि पाई है। दोस्तों ये 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन आपको देखने को हर हालत में मिलेगा, ठीक है। तो पाई जो है वो है कैसी संख्या है, ये आपका परमेय संख्या है, और परमेय है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो आप बता सकते हैं, आपको याद भी होगा कि पाई जो है हमारा, अब सबसे पहले तो ये बताइए पाई का वैल्यू कितना होता है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और एक होता है 3.14, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट होता है। तो कहने का मतलब ये कि पाई जो है हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या। अब कैसे अपरमेय संख्या होगा, देखिए जब कभी भी पाई का मान जो है ये दशमलव में, जैसे एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए हम 2.444 और डॉट डॉट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक ही संख्या जब बार बार रिपीट करेगा तो वो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं 3.14, फिर 142, तो ये अलग अलग हो रहा है ना,
ये पहले 1 4 आया, फिर 1 4 2 आया, फिर इसी तरह से आगे चेंज होता जाएगा। जब कभी भी चेंज होता जाएगा और जो कभी भी रुकता नहीं है वो हमारा हमेशा के लिए क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, तो पाई हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसो, यानी कि मौसो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका जो है HCF दिया है। ठीक है, HCF कितना है 15। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉसो यानी कि LCM दिया गया है 105। हमसे बोला गया है कि एक संख्या जो है 5 है। अब ये संख्या कुछ भी मान सकते हैं, जैसे x मान लीजिए, x बराबर 5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा या क्या है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला आता है हमारा, ये होता है x गुना y यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। आप अगर NCERT को पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर पता होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दिया गया है, कौन कौन देख लीजिए। x का मान है 5 तो 5 रख लीजिए, गुना y नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। HCF कितना है 15, LCM कितना है 105। अब क्या कीजिए, y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 105 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 10 तिया 30, 1 31। y का मान निकल गया कितना, 315। अब दोस्तों यहाँ पर जो y का मान 315 निकला है, इसको हम माने थे दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या ये हमारा y है और वही हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है, तो 315 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला गया निम्नलिखित में कौन जो है अपरमेय संख्या है। अब देखिए रूट वाला जो परमेय अपरमेय होता है उसको एक बार पहचानिएगा कैसे। देखिए ये काफ़ी आसान है, इसका एक ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, एक ट्रिक से आप लोग समझ जाइएगा। जब कभी भी रूट के अंदर से कोई भी संख्या अगर बाहर आ जाए तो वो हमारा परमेय होता है, जो रूट से बाहर नहीं आए वो हमारा क्या होता है, अपरमेय होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये बात आपको समझना था। तो यहाँ पर पूछा गया कौन अपरमेय है, यानी कि वैसी संख्या जो रूट से नहीं निकले। तो भैया यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है ये तो होगा, क्योंकि 9/16 है रूट में, तो 16 को निकालिएगा रूट से बाहर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से देखिए रूट 3/5 नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 1/100 है, तो 1 को रूट में से निकालिएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 100 को निकालिएगा तो 10, ये भी रूट से निकल गया। अब इसको निकाल लीजिए, 36 को निकालिएगा 6 हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। ठीक है, कौन नहीं निकल रहा है, तो √3/√5, यानी कि ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझना है दोस्तों, ये उसी पैटर्न से दिया गया है क्वेश्चन जिस तरह से आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन पर जरा गौर दीजिएगा, ये कमाल का क्वेश्चन है ये भी, और ये आपके बुक में दिया गया है। बोला गया है 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए भैया, द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि x के पावर में कितना घात होना चाहिए, 2। उसके अलावा x का मान ना तो रूट में होना चाहिए, x के मान जो है ना तो पावर में होना चाहिए, और ना ही x का मान बट्टा में होना चाहिए। ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका नहीं चलेगा। तो इस तरह से जहाँ पर भी रहेगा जिसके साथ में भी, तो वो हमारा क्या होगा, द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले चेक कर लीजिए। यहाँ x का मान क्या है, रूट में है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जरा एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा है 2x² बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे, बट्टा में कुछ नहीं, ये हमारा हो जाएगा 2x² - 1/x। ठीक है, अब देखिए यहाँ बट्टा में कुछ नहीं, क्रॉस गुना करेंगे, x को 2x² से गुना करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। और जैसे ही क्यूब आया तो ये तो हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, द्विघात होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए क्लियर है, साफ साफ x³ है, ये त्रिघात है, तो बच गया ऑप्शन डी। अब इसको एक बार हम चेक कर देते हैं कैसे। देखिए यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए, हमारा हो जाएगा x² + 1/x = 2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1 = 2x।
अब इसको इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इधर बराबर किस साइड -2x, और ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि इसमें x के पावर में क्या है 2 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन को समझना है, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है 188/220 का सरलतम रूप। ये काफ़ी आसान है, ये एक तरह से समझ लीजिए ये काटने वाला है। क्या दिया गया है देख लीजिए, 188/220। अब इसको करना क्या है, काफ़ी आसान है, काट लीजिए। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28। इसको काट लीजिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 47/55। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सरलतम रूप का मतलब होता है इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। बोला गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के लिए आपका जो है x का पावर 2 होना चाहिए, और जैसे पावर में 2 होता है तो इसका मतलब शून्य जो निकलेगा इसका अधिकतम 2 ही निकलेगा, ठीक है। 2 से अधिक नहीं निकल सकता है, तो अधिकतम कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर यहीं पर हम बात करें त्रिघात के लिए, तो त्रिघात में क्या होता है x³, इसमें शून्य कितना होगा, जो पावर में होता है वही उसका शून्य होता है। तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब शून्य जो होगा वो 3 होगा। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 से कम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 और 0 भी आ जाए और माइनस में भी आ जाए, ठीक है, डॉट डॉट। कहने का मतलब जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी आ जाए वो हमारा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा पूर्णांक संख्या जो p के लिए विषम का रूप हो। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी से चालू करते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम p का मान कितना लेते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्णांक के लिए बोला है तो कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो p का मान अगर 3 लेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो विषम नहीं हुआ, ये सम हो गया, तो ये होगा नहीं। p का मान यहाँ पर मान लीजिए हम 2 लेते हैं, तो ये हमारा सम हो गया, तो विषम होगा नहीं। यहाँ पर मान लीजिए p का मान 2 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4, तो ये भी हमारा सम हो गया। हमको तो विषम निकालना है। अब यहाँ पर आइए एक बार इसको देख लीजिए, 2p + 1 है। p का मान यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर आपका विषम आएगा। जैसे कि मान लीजिए p का मान हम 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 कितना आ जाएगा, 5। p का मान 1 लेंगे, 2 × 2 1 3, 3 ले लीजिए, 3 दूना 6, 1 7। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर अगर p का मान आप कुछ भी लेंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या लीजिएगा, चाहे वो प्लस में लीजिए या माइनस में, आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो विषम के रूप में ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बोल रहा है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा PR और PS खींची गई है। PR 8 है तो PS क्या होगा। देखिए इसको एक बार आप समझिएगा कैसे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए आप पहले एक वृत्त बनाइए, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हम वृत्त बना लिए हैं। एक कोई बिंदु P लीजिए। बोला है यहाँ पर कि P से जो है 2 स्पर्श रेखा गुजरती है, तो एक स्पर्श रेखा मान लीजिए एक कोई बिंदु है यहाँ पर P पर, एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजार दीजिए, ठीक। एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजार दीजिए। यहाँ पर PR है तो इसको R लिख लीजिए, इसको S लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए हमको बोला है कि PR जो है वो 8 है तो PS क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखकर आप लोग डर गए होंगे, लेकिन इसका जो इतना आसान क्वेश्चन होगा इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे PR 8 है तो PS क्या होगा। देखिए कभी भी याद रखिएगा वृत्त के बाह्य बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होती है वो दोनों आपस में बराबर होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि PR जो है वो बराबर होगा किसके, PS के। तो अगर PR 8 है तो PS भी दोनों बराबर है तो ये भी 8 होगा। देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, तो PS भी हमारा कितना हो जाएगा, तो PS हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। PS कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10।
बोला गया है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। देखिए इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया गया है। इसका 3 फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इसका क्या होगा हम पहले बता देते हैं। इसका हो जाएगा C/A, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें एक और आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -B/A, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक होता है अल्फा बीटा गामा, तो ये हमारा होता है -D/A। ये 3 ही फॉर्मूला आता है इसमें, ये 3 हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए C/A, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 2 जो है इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये भी पूछ दे। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख, यानी कि रेखा जो है दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ध्यान दीजिए। तो पूछ रहा है रैखिक समीकरण के युग्म का जो है हल कितना होगा। देखिए जब कभी भी समांतर रेखाएं गुजरती है तो वहां पर जो हल होगा वो हमारा अनंत हल होगा या अनगिनत हल कह लीजिए, ये चीज़ आपको समझना होगा। जब कभी भी कोई 2 रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, तो वहां पर उसका जो हल हो जाएगा वो अनंत हल होगा, ठीक है, उसका बहुत सारा हल हो सकता है। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्य का योग क्या होगा। देखिए शून्य का योग कहने का मतलब त्रिघात है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में पूछा गया है। ये हम अभी तुरंत बताएं आपको, ये होता है -B/A। क्लियर ना। तो अब क्या कीजिए, इसको एक बार यहाँ पर लिख लीजिए। -B ये हमारा होता है A का मान, ये B का मान, ये C का मान, ये D का मान, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूला में ही है, रहने दीजिए। B का मान यहाँ पर कितना है -5, अब बट्टे कितना करना है A कितना है 2, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, लीजिए खत्म हो गया। 5/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से दोस्तों आज हम आपको कंप्लीट 12 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो बोर्ड में A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स का A to Z क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं और क्वेश्चन वही करवाएंगे जो आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि बेहतर हो समझने में। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।